हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अनुसार इंडियन पॉलिटिकल थॉट के यूनिट को कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी के आइडियाज के बारे में जानेंगे, उनके व्यूज के बारे में जानेंगे। ये हमारा महात्मा गांधी का पार्ट थर्ड वीडियो है और आज की जो वीडियो है वो उनकी पुस्तक हिंद स्वराज और उनके जो क्रिटिसिज्म है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, उस पर आधारित है। हिंद स्वराज जो बुक है वो गांधी जी की सेमिनल वर्क माना जाता है, जो ओरिजिनली गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया था। ये पुस्तक 1909 में लिखा गया था। इसको पब्लिश कराया गया था दो इंस्टॉलमेंट में, जो गुजराती सेक्शंस ऑफ इंडियन ओपिनियन है उसमें। इस पुस्तक को उन्होंने 10 डेज के अंदर लिखा था, 13 से 22 नवंबर के बीच 1909 में। इस समय वो रिटर्न हो रहे थे इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका के बीच, और इसको इन्होंने एक शिप में के बोर्ड में लिखा था, जिस शिप का नाम था क्लिंडन कैस्टल। तो गांधी जी के रिटर्न ट्रिप में लिखी गई पुस्तक है हिंद स्वराज। इस बुक को उन्होंने ट्रांसलेट किया था गुजराती लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये गांधी जी की एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसको उन्होंने गुजराती लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। इसके अलावा उन्होंने किसी भी अन्य पुस्तक को गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया था। अभी ट्रांसलेट के पीछे रीजन था, क्योंकि उनके जो गुजराती लैंग्वेज का हिंद स्वराज था उसको ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा जब्त कर लिया गया था, जिसके कारण उन्हें गुजरात इंग्लिश में इस पुस्तक को लिखना पड़ा। हिंद स्वराज जो उनकी पुस्तक है, या जिसे इंडियन होम रूल कहते हैं, वो उसमें क्रिटिसाइज किया गया है जो कॉलोनिज्म है और वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उनका। साथ ही साथ ये इसमें कुछ आइडियाज भी हैं जो डील करते हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस से, जिसको वो जीवन भर फॉलो भी करते हैं, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा को। हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये लिटरेरी जर्नल में लिखी गई, डायलॉग फॉर्म में लिखी गई पुस्तक है। इसमें डायलॉग होता है एडिटर और रीडर के बीच, जिसमें एडिटर जो रीडर है वो रिप्रेजेंट करता है इंडियन स्कूल ऑफ वायलेंस के, यानी वो एक इंडियन रिवोल्यूशनरी है जो चैंपियन है यूज ऑफ द वायलेंस यानी हिंसा के प्रयोग के द्वारा वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस प्राप्त करने की बात करता है। राजनीतिक जो स्वतंत्रता है, सेल्फ रूल है, स्वराज है, उसको प्राप्त करने की वो बात करता है। वहीं पर जो एडिटर हैं वो प्रेजेंट करते हैं अपने ओन विचार्स को। एडिटर यहाँ पर गांधी जी हैं, और ये अपने जो एक्सपीरियंस है जो उन्होंने रीडिंग के द्वारा प्राप्त की है वेरियस टाइप की बुक्स के, और जो उनके वर्क का अनुभव रहा है साउथ अफ्रीका में, उससे जो उन्होंने सीखा है, तो उसको ये विचार्स को इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना। साथ ही साथ ये बुक जो है ये डायलॉग है बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन के बीच। जो भारतीय सभ्यता रही है, जो पाश्चात्य सभ्यता रही है, उन दोनों के बीच का एक प्रकार का डायलॉग है। इसमें सिविलाइजेशन और उसके रिवर्स का डायलॉग है। इसमें डायलॉग है इंड ऐसे व्यक्तियों के बीच जो देखते हैं इंड को एज ए जस्टिफिकेशन ऑफ द मीन्स, यानी जो इंड है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी माध्यम का प्रयोग किया जाने वाला है, उनके बीच का विचार, उनके बीच। और ऐसे व्यक्ति जो मीन्स और एंड्स को एक दूसरे से रिलेटेड देखते हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखते हैं, जैसे गांधी जी देखते थे, वो साधन और साध दोनों को एक दूसरे से संबंधित देखते थे। वो कहते थे कि जो जस्ट एंड है वो तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उसके लिए जो मीन्स फॉलो की जाए वो भी जस्ट हो। तो गांधी जी के अगर विचार देखें तो वो जस्ट मीन्स और जस्ट एंड दोनों की बात करते हैं। वहीं जो मैकियावेली थे या वेस्टर्न जो स्कॉलर्स थे, वो जस्ट एंड को जस्टिफाई करने के लिए वो मीन्स किसी भी प्रकार का प्रयोग किया जाए, वो किसी उस प्रकार के मीन्स को जस्टिफाई करते हैं, उससे जो एंड प्राप्त होता है उसको। ठीक। तो ये उन दोनों उनके बीच का डायलॉग है इस पुस्तक में। ठीक है। गांधी जी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज, इसमें उन्होंने अपने लाइफ का जो मिशन है, जो उन्होंने आइडियल्स फॉलो किए हैं, जो फिलॉसफी फॉलो की है, उसको इसमें अनाउंस किया है। और इस आइडियल्स या फिलॉसफी को वो जीवन पर्यंत फॉलो भी करते रहे हैं अपने कैरियर में, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो, चाहे वो इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए जो उन्होंने कार्य किया है या जो आंदोलन चलाया है, उनमें उन्होंने अहिंसा का, सत्याग्रह का, पैसिव रेजिस्टेंस ऐसे कॉन्सेप्ट को प्रयोग किया है। साथ ही साथ गांधी जी इस बुक में स्वराज का क्या सही अर्थ है उसको भी वो क्लैरिफाई करने की भी कोशिश करते हैं अपनी इस बुक में। वो इस बुक में डिस्टिंक्शंस बताते हैं, अंतर बताते हैं जो स्वराज के कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं। वो कहते हैं एक स्वराज हुआ है जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात करता है, सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है, क्वेस्ट फॉर होम रूल की बात करता है, या गुड स्टेट्स की बात करता है, आदर्श राज्य की बात करता है। वहीं पर वो दूसरा जो स्वराज का कॉन्सेप्ट देते हैं, वो कहते हैं कि एक स्वराज यह भी होता है कि सेल्फ रूल किया जाए या क्वेस्ट फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट किया जाए, हमने आत्म अनुशासन किया जाए, स्वयं पर अनुशासन किया जाए, अपने विकास के लिए जो कार्य किया जाए आत्म अनुशासन के द्वारा, वह भी एक स्वराज है। तो दो अर्थ बताते हैं स्वराज के गांधी जी।
साथ ही साथ इस बुक में गांधी जी अन्य कई भी आइडियाज कॉन्सेप्ट देते हैं, जैसे मॉडर्न सिविलाइजेशंस पर उनके क्या विचार हैं, पैसिव रेजिस्टेंस का उनका क्या कॉन्सेप्ट है, उन्होंने एजुकेशन पर अपने क्या विचार दिए हैं, मशीनरी को लेकर क्या क्रिटिसाइज किया है, कंडीशंस ऑफ इंडिया की बात की है, उन्होंने इंडिया की क्या कंडीशंस है, जैसे यहाँ की रेलवेज, यहाँ के डॉक्टर जो हैं, लायर्स जो हैं, उनकी वर्किंग का क्या तरीका है, और उनको क्रिटिसाइज भी किया है। तो ये सभी को हम लोग इस बुक में समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देख लेते हैं महात्मा गांधी की जो क्रिटिसिज्म है मॉडर्न सिविलाइजेशंस का, उसका उनका फेमस कोटेशंस है, इट इज नॉट द ब्रिटिश दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसफॉर्चून ऑफ इंडिया बट वी हु हैव सकम टू मॉडर्न सिविलाइजेशंस। यानी जो इंडिया का दुर्भाग्य है, मिसफॉर्चून है, उसके लिए केवल ब्रिटिश ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए हम भी जिम्मेदार है, क्योंकि हमने जो है तो उनकी जो मॉडर्न सिविलाइजेशंस है उसको अडॉप्ट किया है, उसको फॉलो किया है। गांधी जी के अनुसार जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो ग्रेटर थ्रेड है इंडियंस के लिए देन द कॉलोनिज्म के लिए। इन्हें जो उपनिवेशवाद है, कॉलोनिज्म है, उससे ज्यादा जो खतरनाक है भारतीयों के लिए, वो मॉडर्न सिविलाइजेशन का पालन करना है या मॉडर्न सिविलाइजेशन को पूरी तरह से अडॉप्ट करना है। गांधी जी अपना विचार देते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस बात का ज्यादा भय है कि इंडियंस जो है तो मॉडर्न सिविलाइजेशंस को एज ए ब्लेसिंग के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, और वहीं पर कॉलोनिज्म जो है उसको एज ए इविल्स के रूप में जो तो देखते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं इस बात को कि जो कॉलोनिज्म है वो इटसेल्फ है प्रोडक्ट ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, या जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसी की वजह से ये जो कॉलोनिज्म है या उसी पर कॉलोनिज्म जो है तो खड़ा हुआ है, उसी पर विस्तार कर रहा है। तो गांधी जी देखें तो मॉडर्न सिविलाइजेशंस का काफी सारा क्रिटिसाइज करते हैं। इसके कारण जो रीडर्स है वो कभी कभी मिसलीड हो जाता है कि गांधी जी मॉडर्न सिविलाइजेशंस के पूरी तरह विरोध में है, खिलाफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पूरी तरह से निगेटिव विचार नहीं रखते मॉडर्न सिविलाइजेशंस की। उसकी कुछ अच्छी बातें हैं जिसको गांधी जी कहते हैं उसको फॉलो किया जाना चाहिए। गांधी जी वेलकम करते हैं नंबर ऑफ जो कंट्रीब्यूशंस किए गए हैं मॉडर्न सिविलाइजेशंस के द्वारा, जैसे सिविल लिबर्टी का जो आइडिया दिया गया है उनके द्वारा, इक्वलिटी के जो आइडिया दिए गए हैं, राइट्स के अधिकारों की जो बात की गई है वेस्टर्न सिविलाइजेशंस के द्वारा या मॉडर्न सिविलाइजेशंस के द्वारा, साथ साथ उनके द्वारा जो प्रोस्पेक्ट्स दिए गए हैं इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ लाइफ, उसकी भी वो वेलकम करते हैं। इसके अलावा लिबरेशन ऑफ द वुमेन्स फ्रॉम द ट्रेडिशन इन रिलीजियस टू टोलरेशन है, उससे जो महिलाओं को आज़ादी की बात है, सती प्रथा, बाल प्रथा जैसी विधवा पुनर्विवाह जैसी जो प्रथा, विधवाओं की जो कंडीशंस थी इंडिया में, उससे जो मुक्ति दिलाने की बात की गई है वेस्टर्न सिविलाइजेशंस में, इन सभी का वो वेलकम भी करते हैं। लेकिन ये जो वेलकम किया जाता है ये कुछ कंडीशनर्स के साथ किए जाते हैं। गांधी जी इसमें कुछ कंडीशंस भी रखते हैं। उनका मानना है कि जो लिबर्टी है उसको हार्मोनाइज होना चाहिए विद स्वराज, यानी लिबर्टी जो है तो स्वतंत्रता जो है उसको स्वराज यानी सेल्फ रूल आत्म संयम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उनका मानना है कि जो अधिकार है उसके साथ साथ ड्यूटी भी हमारी निश्चित होनी चाहिए। हम केवल अधिकारों की बात नहीं करना चाहिए बल्कि हमें अपने कर्तव्यों को भी बात करना चाहिए। वो एम्पिरिकल जो नॉलेज है उसको म्यूरल इनसाइट से जोड़कर देखते हैं। कहते हैं एम्पिरिकल नॉलेज जो वैज्ञानिक नॉलेज है, शोध है, उनको प्रयोग करते हुए हमें नैतिकता का भी पालन करना चाहिए। जो हमारे नैतिक विचार हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से वो जोड़कर देखते हैं। वो कहते हैं कि आर्थिक विकास के साथ साथ हमें अपना आध्यात्मिक विकास भी करना चाहिए, आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। रिलीजियस टॉलरेंस विथ रिलीजियस बिलीफ से जोड़कर देखते हैं। वुमेन्स लिबरेशन विद द डिमांड्स फॉर ब्रॉडर कॉन्सेप्शंस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी महिलाओं को आज़ादी दिलाने के साथ साथ उनको लिबरेट करने के साथ साथ हमें मानवता को भी ध्यान में रखना है। इन सबको आइडियल्स को वो कुछ कंडीशंस के साथ जो वेस्टर्न या मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है उसको कुछ कंडीशंस के साथ अडॉप्ट करने की बात करते हैं। गांधी जी सिविलाइजेशंस का अपनी खुद की डिफिनेशंस देते हैं। वो मानते हैं कि जो सिविलाइजेशंस है, सिविलाइज उनका कहना है सिविलाइजेशन इज द दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ द मोरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म। To observe morality is to attain mastery over our minds and our passions. So did we know ourselves. यानी जो सिविलाइजेशन होता है वो मनुष्य को पाथ ऑफ ड्यूटी जो कर्तव्य का रास्ता है उस रास्ते पर चलने की बात करता है। हमें परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी दोनों को देखें तो ये एक दूसरे के परिवर्तनीय टर्म है, एक दूसरे में से जुड़े हुए
टर्म है। तो कहते हैं कि मोरालिटी के साथ-साथ हमें अपनी मोरालिटी जो है उसको ऑब्जर्वेंस के साथ-साथ हमें अपने ऊपर मास्टरी करना चाहिए, अपने माइंड्स के ऊपर मास्टरी करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, अपने जो पैशन्स है, जो जुनून है, उस पे भी हमें कंट्रोल करनी चाहिए, आत्म-अनुशासन करना चाहिए, जिससे हम लोग खुद को समझ सकें, खुद के बारे में भी जान सकें। तो इस सिविलाइजेशंस की वो डेफिनिशंस इस प्रकार गांधी जी देते हैं। ये देखा जाए तो गांधी जी ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसको क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें मशीनरी आती है, प्रोफेशनल्स होते हैं जो डॉक्टर्स के, लायर्स के, रेलवेज को, इन सबको क्रिटिसाइज करते हैं। गांधी जी का मानना है कि गांधी जी क्रिटिकल ऑफ मशीनरी नेवर सेड दैट वी हैज अगेंस्ट द मशीन और टेक्नोलॉजी पर से, ही यूज चरखा एंड काइंड ऑफ मशीन एज ए टूल ऑफ फॉल्स सॉल्यूशन। यानी गांधी जी केवल मशीन्स के पूरी तरह मशीनरी के खिलाफ नहीं है, वो कहते हैं कि जो मशीन्स या टेक्नोलॉजी है उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, वो पूरी तरह से मशीन्स के खिलाफ नहीं है। खुद कहते हैं कि मैं चरखा इस्तेमाल करता हूँ, जो एक प्रकार से साल्वेशन या मुक्ति का रास्ता है। वो आर्गू करते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्रेज बिहाइंड द मशीनरी से, यानी मशीन्स का ओवर इस्तेमाल करने से है। वो कहते हैं कि जो मशीनरी और टेक्नोलॉजी है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो तो बहुत बड़ी मात्रा में हमको दिखाई देता है। कई लोगों की जो जॉब है वो छिन जाती है मशीनरी के ज़्यादा प्रयोग से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़्यादा प्रयोग से। वो कहते हैं हमें इसका इस्तेमाल करते समय हमें मोरलिटी है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना है, साधारण जीवन जीना है, ना कि ओवर कंज्यूमरिज्म को भी नहीं बढ़ाना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशंस को नहीं प्रयोग करना चाहिए, बल्कि ऐसे साधन का प्रयोग करना चाहिए जिससे सभी को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। ठीक ना? गांधी जी का मानना है कि वो बेसिक नीड्स जो है मनुष्यों की वो पूरी होनी चाहिए, उस प्रकार से हमें लाइफ को जीने के कोशिश करना चाहिए। वो मशीन्स को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन तहाँ जहाँ तक जो समाज है उसका वेलफेयर हो सके, समाज को किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो, लोगों की जॉब जो है तो वो ना छीने। तो इस प्रकार मशीन्स के प्रयोग की वो बात करते हैं, ना कि ऐसे मशीन्स की बात करते हैं जिससे ज़्यादा ओवर जो है तो उसका प्रयोग किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ गांधी जी कहते हैं कि जो प्रोफेशंस ऑफ लायर और डॉक्टर है वो भी करप्ट मोरलिटी के साथ कार्य करते हैं, और जो ह्यूमन इन्फ्लुएंस है मॉडर्न सिविलाइजेशंस का, उसका उन पर प्रभाव पड़ा है, जिसका प्रभाव सोसाइटी पर भी हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जो लायर्स और डॉक्टर्स होते हैं उनके जो कार्य करने का तरीका है वो बहुत अधिक मात्रा में फीस वसूलते हैं, जिसको सभी लोग जो है तो अफोर्ड नहीं कर पाते। केवल रिच या वेल्दी पर्सन जो है वही अफोर्ड कर पाते हैं, मिडिल या पुअर जो पर्सन है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, ना तो लायर्स को, ना तो ही अच्छा इलाज को। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स होते हैं वो केवल शारीरिक जो है तो इलाज करते हैं, वो आध्यात्मिक या जो आत्म संयम है, आत्मबल है, उसके बारे में बात नहीं करते। तो इस प्रकार गांधी जी जो डॉक्टर्स और लायर्स दोनों क्रिटिसाइज करते हैं, डॉक्टर या लायर्स को नहीं बल्कि उनके जो प्रोफेशंस का तरीका है, उनके नैरो एंड लिमिटेड नेचर ऑफ देयर प्रोफेशनल, उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। साथ ही साथ गांधी जी का मानना है कि जो वायलेंस है, हिंसा है, वो अन इंडियन है। इंडिया में वायलेंस या हिंसा की बात पहले नहीं थी, ये एक एलियन है जो इंडियन सिविलाइजेशंस में थोपी गई है। तो इस प्रकार गांधी जी का मानना है कि वो जो वायलेंस है उसको इंडियंस को छोड़ देना चाहिए, इंडियंस को फॉलो करना चाहिए अहिंसा का रास्ता, सत्याग्रह का रास्ता। गांधी जी मेंशन करते हैं अपनी जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसमें, कहते हैं कि वाज रिटन इन ऑर्डर टू शो दैट हिज कंट्रीमैन वर फॉलोइंग द सुसाइडल पॉलिसी ऑफ वायलेंस, कि उनके जो लोग हैं, देश के लोग हैं, वो सुसाइडल पॉलिसी प्रयोग कर रहे हैं, वायलेंस का, हिंसा का मार्ग। If they revert to their own glorious revolution, either the English would adopt the latter and become the Indianized, or find the occupations of इंडिया गो। यानी उनका मानना है कि यदि जो इंडियंस है वो अपनी जो ग्लोरियस सिविलाइजेशन है, अहिंसा का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, उस पर अगर लौट जाए तो ब्रिटिश जो इंग्लैंड है वो या तो इंडियनाइजेशन को अडॉप्ट करेंगे और इंडियनाइज हो जाएंगे, भारतीय सभ्यता में रंग रच बस जाएंगे, या तो वो यह देखेंगे कि जो उनका जॉब है इंडिया में वो पूरी तरह समाप्त हो गया है, उनका जो ऑक्यूपेशन है वो समाप्त हो गया है, वो यहाँ नहीं रह सकते और ये इंडिया को लेफ्ट करके चले जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं गांधी जी के जो विचार हैं पैसिव रेजिस्टेंस को लेकर क्या विचार हैं। गांधी जी कहते हैं कि जो पैसिव रेजिस्टेंस है वो फोर्स ऑफ लव के द्वारा कार्य किया जाता है। इसमें मेथड जो इन्वॉल्व होता है वो सेल्फ सफरिंग का, पर्सनल सफरिंग का मेथड्स इन्वॉल्व होता है, अपने राइट्स जो है उनको सिक्योर करने के लिए।
He wanted to sacrifice self when the law is unacceptable to one's consciousness. गांधी जी का मानना है कि अगर किसी को भी लगता है कि कहीं पर जो लॉ बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, वो अनएक्सेप्टेबल है, वो सही नहीं है, तो गांधी जी मानते हैं इसको केवल सेल्फ सैक्रिफाइस के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है, पैसिव रेजिस्टेंस के माध्यम से इसके खिलाफ लड़ा जा सकता है। गांधी जी प्रेफर करते हैं एक्सेप्ट द पेनाल्टी फॉर ब्रीच द रूल रेदर देन ओबे द रूल, यानी जो नियम है उसको पालन करने से अच्छा वो उसके ऊपर ना पालन करने के लिए बात करते हैं, और उसके लिए अगर कोई पेनाल्टी लगाई जाती है तो उसको एक्सेप्ट करने की भी बात गांधी जी कहते हैं। गांधी का जो मानना है कि जो पैसिव रेजिस्टेंस है उसमें सेल्फ सैक्रिफाइस किया जाता है, ना कि दूसरे का सैक्रिफाइस किया जाता है, और इसको वो सुपीरियर मानते हैं सैक्रिफाइस अदर्स को जो सैक्रिफाइस किया जाता है, अदर्स जो हानि पहुंचाई जाती है, हिंसा की जाती है अदर्स के लिए, उससे अच्छा वो इसको मानते हैं सेल्फ सैक्रिफाइस करना पैसिव रेजिस्टेंस के माध्यम से। गांधी जी का मानना है कि जो रियल होम रूल है तभी पॉसिबल है जब लोग जो है तो सेल्फ पैसिव रेजिस्टेंस का जो है तो पालन करेंगे, उनकी जो गाइडेंस फोर्स होगा वो पैसिव रेजिस्टेंस होगा। और कहते हैं कि इसके अलावा अगर गांधी कोई भी जो लोग हैं वो कोई अन्य पालन रूल्स का फॉलो करते हैं तो वो फॉरेन रूल होगा, ना स्वयं का रूल्स नहीं होगा, स्वराज नहीं होगा। गांधी जी का मानना है कि जो पैसिव रेजिस्टेंस है उसको ऑब्जर्व करने के लिए कुछ जो क्वालिटीज है वो उसके द्वारा ही पैसिव रेजिस्टेंस को फॉलो किया जा सकता है। इसके लिए परफेक्ट चेस्टी चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए, अडॉप्ट पॉवर्टी यानी जो लालच है, फ्रीडम फ्रॉम वांट्स है, उससे मुक्ति होनी चाहिए, फॉलो द ट्रुथ यानी सत्याग्रह का जो सत्य का मार्ग है उसको फॉलो कर किया जाना चाहिए, और कल्टिवेट फियरलेस यानी निर्भय होना चाहिए, किसी भी चीज का उन्हें डर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सत्य के मार्ग पे चलने वाले हैं, वो हिंसा नहीं करने वाले हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले हैं, ठीक। तो इस कारण उन्हें किसी से डरने की भी आवश्यकता नहीं है। ये गांधी जी का पैसिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो गांधी जी के विचार थे वो मॉडर्न वेस्ट के जो आइडियाज हैं उनको अधिकतर रिजेक्ट ही करते हुए दिखाई देते हैं, उससे अनइन्फ्लुएंस रहते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन गांधी जी भी अवेयर थे कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन में बहुत सारी अच्छी बातें हैं जिन्हें अडॉप्ट किया जा सकता है इंडिया के लिए, और इंडिया को अच्छी एक बेटर कंट्री में प्रयोग किया जा सकता है। वो कहते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है वो इंडिया के लिए यूजफुल हो सकती है। इन द प्रेफेस ऑफ इंग्लिश एडिशन, जो इंग्लिश एडिशन का उन्होंने स्वराज कहें तो स्वराज का द होम रूल लिखा था, उसमें कहा था कि जो कंट्री मैन है उनके जो देश के लोग हैं उन्हें अडॉप्ट किए जाने चाहिए जो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन है उनको, ताकि जो इंग्लिश है उनको ड्राइव आउट किया जा सके, इंडिया से बाहर खदेड़ा जा सके, दूर किया जा सके। ये गांधी जी के हिंद स्वराज और उस पर जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्रिटिसिज्म है उस पर वीडियो था। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से मैं जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो लगातार आपको मिलती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।